This news is brought to you by सत्यकर्म आरोग्य धाम हमीरपुर। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है क्योंकि भारत की 63% आबादी युवा है। भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी युवा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरह से करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि जब भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। युवा होने का मतलब है कि अदम्य साहस, अटूट हौसला और भरपूर ऊर्जा के साथ काम किया जाए। युवा जहां जहां जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वे अपना परचम लहरा रहे हैं। जो ऊर्जा इस अवस्था में होती है, जो शक्ति इस युवा अवस्था में होती है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज नेशनल यूथ डे है और पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। मैं एक भारत एक युवा देश है क्योंकि 63% आबादी जो भारत की युवा है और वो 15 से 59 वर्ष तक के जो युवा वर्ग है वो देश में सबसे ज़्यादा है। तो भारत एक युवा देश है, विश्व में युवा देश है। इस करके मैं कह सकता हूँ कि भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और अब हम सभी युवा अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक तरह से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विश्व ताकत बन के उभरेगा। मैं कह सकता हूँ कि युवा व्यवस्था में मैं जितने भी युवा आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि युवा होने का मतलब ये है कि अदम्य साहस, अटूट हौसला और भरपूर ऊर्जा उसके साथ काम किया जाए। आज चाहे खेलें हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, डॉक्टरी का पेशा है, युवाओं ने हर तरफ, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, उन्होंने बहुत ही एग्जेम्पलरी, एक कह सकते हैं उदाहरण देने लायक काम किए हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जगह युवा जो हैं अपना जहाँ जहाँ वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अपना अपना परचम लहरा रहे हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं और सभी के सभी 100% जितने भी जर्नलिस्ट हैं सभी से युवा हैं, तो ये अपने आप में एक लाइव एग्जांपल है। जितने भी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए, युवाओं ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं नहीं कहता, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका भी मार्गदर्शन चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, उनको भी साथ लेके उनके अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन जो ऊर्जा इस अवस्था में होती है, जो शक्ति इस युवा अवस्था में होती है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज बहुत बड़े चैलेंज से हमारा प्रदेश आज निकल रहा है क्योंकि ड्रग्स का जो एक रैकेट है वो दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रहा है। हमीरपुर में जब हम वकालत में आए थे तो इतने एनडीपीएस के केसेस नहीं होते थे। आज हम देख रहे हैं कि एनडीपीएस के केसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत चिंतनीय प्रश्न है। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कैरियर तक होती है, कौन उसको कैरी कर रहा है उसके तक चलती है और वो ख़त्म हो जाती है। ये ड्रग्स कौन सप्लाई करता है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसके प्रति, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे समाज का कोई भी वर्ग है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि कैरियर को पकड़ करके हम ड्रग्स का खात्मा नहीं कर सकते। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। पुलिस का सहयोग करके, प्रशासन का सहयोग करके हम लोगों को आगे आना होगा और जो लोग इस धंधे में ऑर्गेनाइज वे से अपना काम करते हैं और चलाने का प्रयास करते हैं, उनको कानून की दृष्टि से कानून की मदद करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हमीरपुर एक बहुत ही अग्रणी जिला है, शिक्षा के मामले में है, चाहे युवाओं की बात की। अभी हमारे जो पैरा एक एथलीट्स ने जो अभी एक धर्मशाला में टूर्नामेंट हुआ, उसमें बेहतरीन काम जो हमारे युवा स्पोर्ट्स पर्सन है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। सारे के सारे युवा हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने पहले बात की कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अटूट हौसला ये इस उम्र में होता है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भारत की 63% आबादी, मैं एक चैनल के माध्यम से फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15 से 59 वर्ष के बीच में है और अगर ऐसा है तो विश्व में ये सबसे बड़ा युवा देश है और ये भारत के उज्ज्वल भविष्य की निशानी है। मैं कह सकता हूँ कि सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में, भरपूर नींद में लेते हैं। सपने युवा अवस्था में वो होते हैं जो सपने सोने नहीं देते, युवाओं को बार बार उसके लिए वो जगाते हैं। तो आज मैं जितने भी युवा हैं उनसे अपील करता हूं कि सपने वो पालिए जो आपको सोने ना दे, आपके टारगेट के लिए, आपके उद्देश्य के लिए आपको हर वक्त प्रेरित करते रहें, हर वक्त जगाते रहें। आप निरंतर सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के समाज में, अपने देश में, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।